नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन बात करेंगे आपके गणित की 7वीं प्रश्नावली यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि इसके अंदर सूत्र हैं और कुछ सवाल भी क्या है थोड़े बड़े हैं। लेकिन अपन इस प्रश्नावली को इस तरीके से करेंगे कि आपको जो भी प्रश्नावली गणित भले कितनी मुश्किल लगती हो और आपको ये त्रिकोणमिति भले 0 लेवल की आती हो तो भी अपन इसको आसानी से कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि वीडियो में अपन पहले करेंगे इस प्रश्नावली के बेसिक की बात और बेसिक के बाद में अपन इसके जो सवाल हैं वो करेंगे तो आपको आसानी से ये प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो लगातार वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप इस प्रश्नावली के जो आपको पता है कि 6 नंबर का जो सवाल आता है वो आपको पूरे 6 के 6 नंबर कैसे लेने हैं इस सवाल में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करने से पहले अपन इसको देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति का पहले बता दिया था, 3 कोणों से मिली हुई आकृति या 3 कोणों की मिति जो होती है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। यानी ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। लेकिन अपने को क्या है, यहाँ पर कुछ एक सूत्र याद रखने हैं, ठीक है, जो अपने पहले पिछली प्रश्नावली में पढ़े थे वो सूत्र। इसके अलावा कुछ सूत्र हैं, वो देखो क्या सूत्र है। सबसे पहले जो अपने को सूत्र याद रखना है वो पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर होता है, देखो 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, यहां पर बात करें कोसेक थीटा की तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यानी ये कह सकते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा जो सूत्र है वो ये है कॉस थीटा बराबर। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। और वहीं सेक थीटा की बात करें तो होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा जो सूत्र है वो है टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो सूत्र है वो तो है ही है, इसके अलावा 2 सूत्र और याद रखने हैं आपको, वो भी टेन और इसके ही हैं। यानी एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सबसे ज्यादा अपन यूज करेंगे इस प्रश्नावली में ये सूत्र। और कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 4 सूत्र हैं, सबसे ज्यादा यूज होंगे, बिल्कुल सिंपल से हैं। देखो साइन किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस किसका होता है, सॉरी साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और कोसेक किसका होता है, साइन का। यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। इसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट। लेकिन टेन और कोट के 2 सूत्र ये याद रखने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे जो सूत्र है, जो पहला सूत्र है सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर थीटा है तो यहां पर भी थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों कोण सेम होने चाहिए, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इससे अपने क्या करना है, एक तो सूत्र ये है, दूसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं। ये सूत्र आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने, इसका नंबर 2 सूत्र है वो है 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वो है 1+cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं महत्वपूर्ण, पूरी प्रश्नावली में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे ये सूत्र। वही सूत्र आपको बता रहे हैं। देखो अब इसमें आपको क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा मान लो आपको निकालना हो तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो एक तो पहले से पड़ा है, कॉस इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा। या भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, या आपसे कहे 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसी से ही अगर cos स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि cos का निकालना है तो cos को तो यहाँ रखो, साइन को आप बराबर के इधर भेज दो, तो साइन बराबर के इधर जाएगा, इधर तो है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पर इसके 2 सूत्र और बने हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, या कह दे 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। इसके बाद में इसी के भी इसके तरह सूत्र बनाते हैं। देखो अगर आपको 1 को इधर भेज दें तो आपके पास सूत्र बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1।
क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा बनाए तो देखो tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1। ये इससे बने हुए सूत्र हैं, ठीक है। और बाद में देखते हैं इससे बने हुए सूत्र कौन कौन से हैं। देखो ये है cot को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 को इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 1 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। दूसरा देखो अब की बार cot को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1। देखो cot को इधर ले जाएंगे, इधर तो सिर्फ एक बचा जो मैंने इस साइड लिखा है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो ये देखो सूत्र है। आपको मैंने क्या कहा, सूत्र याद रखने के कितने सूत्र याद रखने हैं, 1 2 3, 3 सूत्र याद रखेंगे तो 3 और याद रह जाएंगे, ठीक है। ये चौथा याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। अभी तक अपने 4 सूत्र अगर याद रख लेते हैं तो ये चारों के चारों कितने बन जाएंगे, 8 सूत्र। फिर उसके बाद में 1 2 और 3 सूत्र ये याद रख लेते हैं तो 3 3 6 और 3 9 सूत्र याद हो जाते हैं। तो आपको याद करने का तरीका भी साथ में बता रहे हैं। इसके बाद में आपको जो सूत्र है वो याद रखने हैं, वो है बीजगणित के सूत्र। कौन से, बीजगणित के सूत्र। बीजगणित के सूत्र कौन कौन से हैं, देखो आपको सबसे पहले जो याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं। दूसरा जो बीजगणित का सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र ध्यान रखें यहां पर माइनस आएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये है, देखो यहां है a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहां है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो या फिर कहीं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्या लिखी हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अपने को जो सूत्र याद रखना है वो ये याद रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या याद रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या सूत्र होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी। क्या सूत्र होता है, देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसी का ही अगर बीच में माइनस की जगह प्लस आ जाता है तो ये सूत्र बन जाता है a प्लस बी। देखो यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस आ जाएगा। तो ये सूत्र बने कुछ बीजगणित के सूत्र। हो सकता है एक आधा कोई सूत्र और यूज करना पड़े तो वो अपन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र आपको देखो सवाल के अंदर, जब मैं कहूंगा साइन कॉस में बदल के सवाल करना है, सवाल में देखो जितने भी सवाल है इसके अंदर बहुत सारे सवाल अपन साइन कॉस में बदल के करेंगे। तो साइन कॉस में बदलने के लिए आपको कौन कौन सा सूत्र लगाना है और किसको बदलना है। साइन खुद साइन में है तो साइन को कभी नहीं बदलेंगे, अपन इसको बदलेंगे कॉसेक वाले को। यहाँ कॉस खुद कॉस में है तो इसकी जगह अपन सेक वाला सूत्र लगाएंगे। अगर कहीं सवाल के अंदर कॉसेक आ रहा है तो उसकी जगह 1/sin लिखेंगे, और सेक आ रहा है वहां 1/cos लिखेंगे, ठीक है। साइन और कॉस में टेन और कॉट की जगह क्या लिखेंगे, टेन की जगह लिखेंगे sin/cos और कॉट की जगह रखेंगे cos/sin। तो साइन कॉस में बदलने के लिए 4 सूत्रों का यूज करते हैं। देखो ये 1 2 3 और 4 सवाल को साइन कॉस में बदलने के लिए। उसके बाद में आपको 3 महत्वपूर्ण सूत्र याद रखने हैं। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, पहला सूत्र। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। और साथ में ये बीजगणित के सवाल है जो सूत्र हैं वो भी अपने काम आएंगे, तो इसको भी आपको साथ में लेके चलना है ताकि सवाल के अंदर ये तो सूत्र करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सूत्रों को क्या करना है, अच्छी तरह तैयार करना है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता देता हूं, इस सवाल में अपन जब करेंगे तो सवाल का पहले से दूसरा स्टेप भी आपको लिखना है तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सोच लो आप कितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगर आप सूत्र नहीं करोगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आप सवाल के पहले से दूसरी लाइन को भी हल करके नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद में अपन सवाल करके देखेंगे तो आपको खुद को सवाल बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे। तो देखते हैं इसके जो सवाल है, इसके बाद में जो ये बेसिक था, यानी आपको सूत्र याद कर रहे हैं। आप सूत्र देखो कितने याद करने हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद में ये 5 6 और 7, ये 7 सूत्र याद कर लेते हो तो ये सारे के सारे देखो कितने हो गए, 8 और 9 17 सूत्र याद होते हैं।
ठीक है, उसके बाद में आपको ये 5 सूत्र और याद करने हैं। तो ये तो हुई अपने सूत्र और बेसिक की बात। अब अपन देखते हैं इसके सवाल। तो देखो अपने क्या है, जितने भी सूत्र काम आएंगे वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं, ताकि आपको सवाल के अंदर आसानी से कोई भी सवाल है वो समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, जो सवाल अपने सूत्र लिखे थे वो लिखे हुए हैं। अब आपको पहला जो सवाल दिया, एक एक सवाल अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो किस तरह से सवाल करना है वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। पहला सवाल आपको दिया है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। 6 में से 5, एक तो ये सेक थीटा दे दिया, बाकी कितने बचे? 5। पांचों के पांचों का सूत्र सेक में पता करना है, सेक में इनका सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं साइन को, यानी इसका जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, यानी अपन करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र अपने को किसमें ज्ञात करना है? सेक में। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को एक सूत्र पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये सूत्र वहां से यूज किया, देखो स्टेप में पहले से ही सूत्र यूज किया है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं और कॉस को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, इधर तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो एक बार। ठीक है, चाहे तो आप स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ कर ही दिया, आपको समझा ही देते हैं सही था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो थोड़ा सा आगे और हल करें तो आपको ये पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और अपने को सूत्र किसमें चाहिए? सेक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस कॉस की जगह लिखा 1/सेक थीटा। लेकिन देखो यहाँ कॉस के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ सेक के ऊपर भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे, ताकि अपने को सवाल क्या है, जिस तरह से चलता है वैसे ही चलने दे। अब ऐसे तो ये सेक के पदे में हो गया, लेकिन अपन लघुत्तम ले लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो यहाँ लघुत्तम आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/। नीचे वाले पर चाहे तो आप स्क्वायर हटा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है और ऊपर अंडर रूट भी है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। अब नीचे वाले का अंडर रूट हट गया, क्योंकि इसका स्क्वायर भी अपने स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो देखो साइन का जो पहला था साइन का, वो सेक के पदों में आ गया है। साइन का मान था वो सेक के पदों में आ चुका है। देखो साइन का सूत्र सेक के पदों में ज्ञात करना था, तो इधर देखो, इधर जो बराबर में सेक के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यानी सेक आ सकता है या कोई नंबर आ सकता है, जैसे 1 2 3, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। ये हो गया। दूसरा देखो, ये तो होगा पहला भाग, इसका साइन को बदला है। दूसरे में देखो कॉस को अगर बदले तो अपने को पता है, दूसरे में तो देखो सीधा ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। सीधा ही अपने को सूत्र ही सीधा लगना है, 1/सेक थीटा। तो इधर क्या बचा? सेक थीटा में ही है, तो ये हो गया। अब देखो इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है? देखो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। तो टेन का भी देख लेते हैं। तो अपने को पता है टेन स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, तो अपने पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे हल करें तो देखो अपने पास क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इधर टेन थीटा का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा? अंडर रूट। ये आ गया अंडर रूट। ये किसका माना गया? टेन थीटा का। अगला जो देखो तीसरा हो गया। अब चौथा कौन सा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र ज्ञात करें तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का तो मान अपने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। टेन थीटा का ये रहा, तो इसकी जगह रख देंगे 1 के बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये कैसे लिखा, क्योंकि टेन का मान अपन निकाल चुके थे। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/टेन थीटा, और टेन थीटा का जो मान निकाला है वही यहाँ पर रख दो। तो ये भी देखो सेक के पदों में। इधर देखो किसी भी पद में देखो सेक के अलावा नहीं आ रहा। साइन का ज्ञात किया था तो साइन थीटा बराबर बताइए 1/सेक स्क्वायर माइनस 1/सेक थीटा। कॉस का तो 1/सेक थीटा होता ही है, सीधा ही सूत्र। टेन का भी देखो इधर जो पदों में आ रहा है सेक के पदों में, यहाँ कोट का भी सेक के पदों में निकाल लिया। अब पांचवा जो आता है वो खुद सेक होता है, और सेक क्या होता है? सेक ही होता है। ठीक है, छठे में देखो अपने ज्ञात करना है कोसेक। यहाँ सेक थीटा तो सेक थीटा में ही ज्ञात करना है, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है। अब कोसेक का ज्ञात करेंगे। कोसेक का सूत्र देखो क्या होता है? 1/sin थीटा।
आपने पहले ज्ञात किया था कोसेक थीटा बराबर, देखो आपने लिखा हुआ है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर अपने जो साइन का मान निकाला है वो यहाँ पे रख दो। सबसे पहले अपने साइन का मान निकाला था ये रहा, तो 1/, ये आ जाएगा अंडर रूट, ये ही मान रखना है सेक स्क्वायर थीटा -1 और बट्टे सेक थीटा। ये डबल बट्टे में इसको ऊपर करके उल्टा गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, सेक थीटा बट्टे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये किसके बराबर आ गया, कोसेक थीटा के। तो ये देखो सभी के सभी मान अपने किस में ज्ञात कर दिए, सेक के पदों में। तो इस तरह से आपको कोई दूसरा भी पूछे तो अपने को देखो सारे के सारे इस सूत्र में से यूज कर रहे हैं। अगर आप इन सूत्रों का यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे इसको आसानी से कर पाएंगे। देखो सबसे पहले दोबारा क्या किया था, सबसे पहले साइन को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, ये सूत्र किया। अब cos को इधर भेजा तो 1 - cos स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो इधर हो जाता है अंडर रूट। अब क्या किया, यहाँ पर अपने सूत्र यूज किया cos थीटा का। cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो cos थीटा की जगह 1/sec थीटा। लेकिन यहाँ cos का स्क्वायर था तो यहाँ sec का भी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर लघुत्तम लेके इसको हल किया, तो लास्ट में आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चाहें ये भी लिख सकते हैं। ये तो साइन को हल किया। अब देखो cos को हल करेंगे तो cos बराबर 1/sec थीटा होता है, तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं है कि सीधा सीधा अपने को पता है। तीसरा देखो tan को, तो tan का 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, तो अपने को तो tan का किए करना है तो 1 को इधर भेजो तो 1 जाएगा इधर माइनस में। अब अपने को यहाँ पर इसका अंडर रूट भी हटाना है, स्क्वायर भी हटाना है, तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये tan का आ गया। cot का क्या होता है 1/tan, जो tan का मान निकाला वो रख दो। ठीक है, तो यहाँ सीधा ही रख दिया। उसके बाद cosec 1/sin, साइन का अपने पहले निकाला था वो वापस यूज करके रख दो, ये आ गया cosec का मान, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसका पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में आपको क्या दिया, पहले सवाल के जैसा ही ये भी त्रिकोणमितीय अनुपातों sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा को cot थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इसका साइन को, sec को, अब की सभी को नहीं बदलना है, सिर्फ साइन वाला सूत्र किस में आना चाहिए, cot में आना चाहिए, sec वाला भी cot में बदलना है और tan को भी किस में बदलना है, cot में बदलना है। तो सवाल अपन क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। तो देखो सवाल के अंदर वैसे करते जाएं। तो देखो अपने क्या किया था, सवाल लिखते हैं sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, क्या होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, अब अपने को cosec थीटा का सूत्र यहां से देखो, ये जो सूत्र है ये रहा। ठीक है, यहां से अगर अपन cosec का मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, cosec थीटा बराबर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या लगेगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा। यानी सीधा सीधी बात करें तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो यहां पर अपन cosec थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, cosec थीटा की जगह रख सकते हैं 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। क्यों रखा, क्योंकि अपने को सूत्र पता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का आपने यूज करके यहां पर लिखा है। तो देखो पहले वाला साइन को तो कॉट में बदलना था और कॉट में बदल दिया, तो पहला तो सिंपल सा हो गया। दूसरा देखो किसको बदलना है, सेक को, सबको नहीं बदलना है, पहला था साइन को बदल दिया, दूसरा किसको बदलना है, सेक को। तो सेक थीटा, सेक थीटा का अपन मान ज्ञात करें तो देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट, तो सीधा मान आ गया सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को पता है tan में नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए, कॉट में, तो tan थीटा को भी बदल सकते हैं किसमें, कॉट में। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो यहां पर रखा 1 + tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आप इसको चाहें तो लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लिया, लघुत्तम क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा। अब ये इसके गुणा में और ये इसके गुणा में, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा +1 बराबर में क्या है, sec थीटा। तो sec थीटा का सूत्र आ गया, चाहे तो नीचे वाले का स्क्वायर हटा सकते हैं। और तीसरा और अंतिम क्या है जिसमें अपने को ज्ञात करना, वो है किसको, tan थीटा को। और tan थीटा का तो सीधा सूत्र ही होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/√1
कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर आ गया 1/कॉट थीटा। तो इसका तो सीधा सूत्र ही था, तो अपने को ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी। तो देखो दूसरा सवाल था उसी तरह का जैसे अपने पहला सवाल किया था, उसी के जैसा ही दूसरा सवाल है, जिसमें अपने को क्या था, साइन, सेक और देखो साइन को बदलना था, सेक को बदलना था और टेन को, इन तीनों को किस में बदलना है, कॉट के पदों में बदलना था। यानी इसको भी कॉट के पदों में, इसको भी कॉट के पदों में और इसको भी कॉट के पदों में ही उत्तर आना चाहिए इसका। तो सबसे पहले अपने सूत्र यूज किया साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। क्यों किया, क्योंकि कोसेक अपने को पता है कॉट के अंदर सूत्र होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को इसको मैं किस में बदल लिया, कोसेक में। और कोसेक का सूत्र ये यूज किए, इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा कोसेक की जगह ये मान रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको यहां निकाल के बताया इस तरह से रख सकते हैं। ये तो हो गया, साइन को बदल दिया अपने कॉट के अंदर। देखो इसके अंदर कॉट दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा नहीं आना चाहिए कॉट के अलावा, तो और कोई सही नहीं है। दूसरे में देखो यहाँ पर जब सेक को बदला तो अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी सेक का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा। अब यहाँ से tan को क्या कर सकते हैं अपन, tan का सूत्र ये यूज करके इसको tan को कॉट में बदल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो इस tan की जगह 1/कॉट, यहाँ tan के ऊपर स्क्वायर था तो कॉट के ऊपर भी क्या लगाना है, स्क्वायर। फिर आप उसको लघुत्तम लेके कर सकते हैं। तो ये देखो सेक को किस में बदल दिया, कॉट के पदों में। और तीसरा अंतिम आपको कहा tan को भी कॉट के पदों में बदलना है। तो tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, ये तो सूत्र ही होता है। तो इस तरह से आप इसके पहला और दूसरा सवाल, आप त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमिति में कैसे बदलते हैं, इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। बस शर्त क्या है, आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद होने के बावजूद भी आपको क्या करना है, ये सूत्र लगाने भी आने चाहिए, ठीक है। तो अपने सूत्र तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ में अपन ये भी सीखेंगे कि सूत्र लगाते कैसे हैं। तो ये था आपका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। दो सवाल तो थे त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलने के, इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इन सबको आपको क्या करना है, सिद्ध करने वाले सवाल हैं। कौन से, सिद्ध करना है इसके बराबर, ठीक है। LHS बराबर RHS आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आप जो LHS दिया हुआ है वो लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों गुणा के अंदर है, बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये अभी लिखना नहीं है आपको, LHS बराबर के इधर वाला भाग लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप सवाल के अंदर ये देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर आपको कॉमन कोई दिख जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें भी आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कोई भी पद कॉमन कब लेते हैं, जब दूसरी संख्या प्लस और माइनस में हो, 2 या 3 या 4 संख्या जितनी भी हो, अगर प्लस और माइनस में यानी जोड़ और घटाव में होती है तब अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से देखो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन, ध्यान से देखते रहें। तो यहां से ये संख्या cos स्क्वायर थीटा पूरा का पूरा कॉमन आ गया। जब कोई संख्या पूरी कॉमन आ जाती है, चाहे वो त्रिकोणमितीय पद हो, चाहे बीजीय पद हो, चाहे कोई संख्या हो, तो वहां पर क्या बचता है, 1 बचता है, जब पूरी संख्या कॉमन आ जाती है। प्लस यहां से देखो cos स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा हुआ है, यहाँ तो cot स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया, सिर्फ क्या लिया है अभी तक, कॉमन लिया है। इस पद को ऐसे के ऐसे रहने दो, पहला तो। दूसरा देखो ये कोई सूत्र तो नहीं है, अपन देख लेते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सूत्र है, ये रहा सबसे। 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैंने गुणा में लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा। जो सूत्र आप यूज करो पीछे ब्रैकेट में लिख दो कि हमने इन सूत्र का यूज किया है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा का सूत्र यूज करके हमने ये इसकी जगह ये लिखा है। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं साइन कॉस के पदों में, यानी कॉसेक की जगह एक और सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, कॉसेक की जगह लिख सकते हैं 1/sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो मैंने यहां लिख दिया 1/sin थीटा, लेकिन कॉसेक के उसके ऊपर स्क्वायर था तो यहां भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब देखो cos को 1 से गुणा करेंगे, ये संख्या हमेशा ऊपर वाली से गुणा होती है। किसी भी संख्या को आपको बताया था 1 से गुणा करने पर क्या होता है, वापस वही संख्या आती है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ऐसा कोई सूत्र है क्या जिसमें cos बटे sin आता हो, देखो तो ये रहा बिल्कुल cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये सूत्र लगाएंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो यहां पर अपन लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा की जगह cot थीटा। और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखना। या इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, cos थीटा बटे sin थीटा, दोनों का स्क्वायर था वो ऊपर स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर बना दिया।
ठीक है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, और ये cot थीटा का स्क्वायर। आपको RHS भी क्या दिया हुआ था, यही तो RHS था। RHS क्या था, cot स्क्वायर थीटा, तो ये अपना सिद्ध हो गया, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये अपना जो सवाल था वो हो गया हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम। ये था आपका तीसरा सवाल। बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना था, देखो सवाल के अंदर सबसे पहले अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद में देखो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि RHS को क्या सिद्ध करना है, उसी हिसाब से सवाल को चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक का सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ये देखो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो इसकी जगह लिख दिया 1 बटे साइन, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या किया, इस कॉस को 1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और बट्टे में क्या है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर क्या होता है, यानी कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसकी जगह रख दिया कॉट थीटा। यही अपना क्या था RHS, तो इसे क्या हुआ LHS बराबर RHS, यानी RHS भी कॉट स्क्वायर थीटा था, जो आपको सिद्ध करना था वो आपने कर दिया। तो ये था आपका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, सेक थीटा ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे इसका LHS। LHS क्या है, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इनको हल करने पर आपका उत्तर आना चाहिए 1। ठीक है, सबसे पहले सवाल को साइन कॉस में बदलना है। अब साइन कॉस में बदलने का मतलब क्या होता है, देखो ये मतलब होता है सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। देखो सेक को साइन और कॉस में, सवाल में सिर्फ साइन और कॉस दिखने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, अगर है तो उसको बदल दो। ठीक है, यहां पर तो 1 माइनस साइन थीटा है, क्या इसको 1 माइनस साइन थीटा को बदलेंगे क्या, साइन थीटा की जगह 1 बटे, देखो साइन थीटा की जगह 1 बटे कोसेक लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर पहले से ही साइन में है तो उसको बदलना ही नहीं है। अगर सवाल में कहीं भी पहले से साइन और कोस दिख रहा है तो उसको बदलना नहीं है। अगर आप बदल देंगे तो फिर सवाल आगे करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं सेक थीटा। हाँ, यहां बदलना है सेक थीटा को, सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, तो मैंने यहां लिख दिया 1 बटे कॉस थीटा प्लस बीच में दूसरा टेन थीटा। अब टेन थीटा के दो सूत्र है अपने पास, पहले तो देखो टेन थीटा को हटाना है, एक तो है 1 बटे कॉट थीटा और दूसरा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको मैंने सवाल में क्या कहा, सवाल को साइन कॉस में बदलना है, तो जो साइन कॉस वाला सूत्र है वही लगाना है, ये नहीं लगेगा ये लगेगा। तो टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो ऐसे कैसे रहने दो, ये भी ऐसे कैसे 1 माइनस साइन थीटा, इसमें अपन करेंगे लघुत्तम लेके हल। तो लघुत्तम क्या आएगा, दोनों एक जैसी संख्या होती है, देखो इसके भी बट्टे में cos थीटा, इसके भी बट्टे में cos थीटा, तो ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं वैसी की वैसी लिख देते हैं, यानी 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा। ये कब लिखते हैं, जब लघुत्तम में दोनों एक जैसी संख्या हो तब। ठीक है, अब देखो यहां 1 बट्टे cos थीटा था, ठीक है, ये भी भाग में इसके क्या है 1 बट्टे cos थीटा, यहां क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा ये, लेकिन ये cos थीटा और ये बट्टे में cos थीटा जुड़कर क्या हो गया, यानी गुणा होके cos स्क्वायर थीटा। इसको आपको ध्यान से समझना है, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, एक cos थीटा ये था, एक cos थीटा, यानी भाग वाली संख्याओं के आपस में जो बट्टे में उनकी गुणा होती है और ऊपर ऊपर वाले की गुणा होती है। तो भाग में ये था cos और ये cos गुणा होके क्या हो गया cos स्क्वायर। यहाँ देखो बचा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सूत्र लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने यहाँ सूत्र लगा दिया, कौन सा 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन की जगह लिख दिया, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका एक और इंपॉर्टेंट सूत्र, यहां देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इससे लिखे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहे तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को इधर भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं
cos स्क्वायर थीटा। देखो उन सूत्रों का कहीं भी सवाल में कोई भी सूत्र यूज हो सकता है कभी भी, तो वो अपने को RHS के अनुसार चलना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा किसकी जगह लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अपने यहाँ क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा, और बट्टे में भी क्या है, cos स्क्वायर थीटा। देखो तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या बचता है, दोनों संख्या कट जाती है तो भाग के अंदर एक गुणा में और एक भाग में कट जाती है तो एक बचता है। यही अपना क्या था, RHS। RHS कितना लाना था, 1, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। इस तरह से अपने को सवाल को हल करना है। हेंस प्रूव इति सिद्धम, यानी जो आपको सिद्ध करने का कहा था वो आपने कर दिया। फिर से जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं सवाल को क्या किया था। सबसे पहले आप क्या करो, LHS वाला भाग लिख लो। अब सवाल को क्या किया, साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस का मतलब देखो किस किस को बदलना है, यहाँ सेक है ये बदलेगा, साइन को नहीं बदलेंगे, फिर से सेक आ गया इसको बदलेंगे, और टेन को। इनका सूत्र साइन कॉस में लगाना है। साइन कॉस में सूत्र लगाने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लेके इस तरह से बनेगा। अब देखो ये जो भाग में है कॉस और ये भी भाग में, दोनों आपस में गुणा होंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गुणा में है, तो एक तो गुणा में कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो संख्या गुणा में वही रहेगी। तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर सूत्र लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने सूत्र लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक और सूत्र आपको यूज करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिखा cos स्क्वायर थीटा, और बट्टे में भी क्या था, cos स्क्वायर थीटा। आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, जो अपना RHS भी है। तो आगे सवाल में क्या लिखेंगे, आता है LHS बराबर RHS। तो ये था आपका चौथा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्या करना है इस क्लास के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण है इसके जो सूत्र हैं वो आपको अच्छी तरह याद करने हैं और अच्छे उनको तैयार करने हैं। दूसरा, आपको सूत्र लगाने सीखने हैं, तो फिर इस वीडियो के अलावा आगे आने वाले भाग भी आपको पूरे सवाल देखेंगे तो आपको सूत्र लगाना भी समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।